हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 13.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। कह रहा है ठोस और एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। ये एक ठोस है अर्धगोला, इस पर एक शंकु खड़ा है, अर्धगोले की त्रिज्या 1 है और ऊंचाई भी 1 है, दिया हुआ है। कह रहा है इस पूरे का क्षेत्रफल जो है ना पाई के पदों में व्यक्त करना है, सॉरी आयतन व्यक्त करना है। तो अगर हम शंकु का आयतन और इस अर्धगोले का आयतन जोड़ देंगे तो इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, सॉरी आयतन आ जाएगा। त्रिज्या 1, शंकु की ऊंचाई 1, प्राप्त ठोस का आयतन अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन जोड़ देंगे तो हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, आप लोगों ने फॉर्मूला में देखा था। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कॉमन लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो बचेगा 2r प्लस एच। सबका मान रखा, कट कुटा के आ गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के एक विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन का आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए मैं आपको पहले रफ शीट पे समझाता हूँ, फिर ऐसे। ये एक बेलन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे 2 शंकु लगा हुआ है, ये 2 शंकु, ऐसा मॉडल है। ओके, ऐसे है। ये कह रहा है कि इसकी पूरी की जो ऊंचाई है ये है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वो है आपकी, ये जो शंकु की ऊंचाई है वो है 2 सेंटीमीटर और ये जो त्रिज्या है ना इसकी, ये है आपकी 1.5 cm। चूँकि व्यास दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। तो जितना ये है उतना ये है। अब जब ये 2 है, इधर 2 है, तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। 2 इधर घटेगा, 2 इधर घटेगा, तो इस पूरा है 12, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 8 cm, ठीक है। तो हम बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकु का आयतन जोड़ दें तो क्या इसका क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा? पूरे का आयतन नहीं आ जाएगा? वही बात है। यहाँ पे आपका फिगर बना हुआ है, त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर, मॉडल की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर पूरे का, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर इसकी, बेलन की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई माइनस 2 शंकु की ऊंचाई, इधर की और इधर की घटा देंगे तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। मॉडल का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन, बेलन का प्लस दोनों शंकु का जोड़ देंगे। फॉर्मूला सबका रखा, मान रखा, कट के आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, ठीक है। गुलाब जामुन आप लोगों ने खाया होगा ना, तो गुलाब जामुन में 30% चीनी होती है, ये बात इसमें लिखा हुआ है। ऐसे 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या है। गुलाब जामुन आपको फिगर में दिख रहा होगा। एक गुलाब जामुन की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, व्यास है 2.8, तो त्रिज्या होगी 1.5। बेलनाकार भाग की जो लंबाई है उसमें कुल लंबाई में से दोनों अर्धगोलाकार की त्रिज्या घटा देंगे तो बेलनाकार भाग की लंबाई आ जाएगी जो कि आएगी 2.5। अब 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर 45 बेलन का आयतन अब प्लस दोनों अर्धगोले का आयतन, तब पूरे का आयतन निकल जाएगा 45 होगा। 45 अब बेलन का आयतन रखा और दोनों अर्धगोले का आयतन रखा, 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, कॉमन लिया,
सबका मान रखा जो दिया हुआ है और इस प्रकार आ गया 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहे हैं कि 4500 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी है, तो टोटल आयतन का 30% निकालेंगे। टोटल आयतन का 30%, दशमलव हटेगा तो 1/100 बैठ जाएगा। आसानी के लिए हमने ऐसा कर दिया है। अब आप लोगों को परसेंटेज नहीं आता होगा तो ये भी समझ में नहीं आएगा। टोटल आयतन आ गया 338.184, इतना उसमें चीनी है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार गड्ढे बने हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, गहराई 1.5 सेंटीमीटर है। पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। आप एक बात बताइए, इसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है, हमने पानी छोड़िए, आप इसमें मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ भरी जो जमी हुई है, हमने उसमें से थोड़ा सा निकाल दिया। जब थोड़ा सा निकालेंगे तो गड्ढा बन जाएगा। अब पूरा भरा हुआ जो चीज़ है वो क्या है, आयतन है। तो जब हमने उसमें से निकाला, अब बिना निकाले हम कहते हैं कि इस पूरे को पेंट करो, तो आपका जितना पेंट का खर्चा होता हम उसमें से निकाल दिए तो आप उसको और पेंट करना होगा, यानी कि वो खर्चा और बढ़ गया, पेंट का और बढ़ गया खर्चा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपका क्षेत्रफल बढ़ गया, पेंट करने का खर्चा बढ़ गया तो क्षेत्रफल बढ़ गया। लेकिन जब हम आयतन की बात करें, जो हमने निकाल दिया, अब बोले कि इसमें जो पहले से था उतना ही है कि कम हो गया। तो अब एक बात देखो, जो मैंने निकाला उसमें से उतनी तो क्वांटिटी कम हो गई, यानी कि आयतन कम हो गया। तो वही बात ये कह रहा है कि जो फिगर आप देख रहे हो प्रश्नावली आकृति 13.16 कि लकड़ी का एक तख्ता है, उसमें से कुछ काट काट के निकाला गया है, तो पूरा जो लकड़ी का आयतन होगा जो घनाभाकार है, तो जो काट काट के निकाला गया उतना तो आयतन घट जाएगा, तो वही हमें घटाना है। और जो अर्धगोला की तरह काट काट के निकाला गया उसका दिया हुआ है त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। तो पूरा लकड़ी का आयतन में से वो जितने लकड़ी का तख्ता काट के निकाला गया है अर्धगोले का, उतना घटा देंगे तो इसका आयतन आ जाएगा। तो यही बात यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि घनाभ के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। घनाभ का आयतन आ गया 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो शंकु काट के निकाला गया, तो एक शंकु की त्रिज्या 0.5, तो एक शंकु की त्रिज्या 0.5 यानी 1/2, ऊंचाई है 1.4, ठीक है, दिया हुआ है। 4 शंकु काट के निकाला गया, तो चारों का आयतन कितना हो जाएगा, 4 × 1/3 πr²h। एक शंकु का आयतन का क्षेत्रफल आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। रखा, सॉल्व किया तो 1.4 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। जो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल है, घनाभ का आयतन माइनस चारों शंकु का आयतन, घटा दिए तो ये आ गया आपका 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नहीं आया है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ऐसे खुला हुआ है, मान लो जोकर की टोपी को उल्टा कर दी तो ऊपर का खुला रहेगा। उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां हैं जिसका प्रतीक जो है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है का एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरी पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात करें। देखिए, कहने का मतलब है एक शंकु है जो ऊपर से खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसमें कुछ गोली डाली जाती है शीशे की। तो जब इसको डाली जाती है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, तो इसमें से जो पानी है ना, अगर मान लो 10 लीटर है तो यानी कि 2.5 लीटर पानी गिर जाता है, यानी 1/4 पानी गिर जाता है। यही बात लिखा हुआ है। तो जो पानी गिरेगा वो इस पूरी गोलियों के आयतन के बराबर होगा। जितना ही पूरी गोली का आयतन होगा उतना वो पानी गिरेगा उसका आयतन होगा, क्योंकि जितना पानी गिरा उतनी इसमें गोलियां रखी गई हैं आयतन की। तो यही इसमें पूछ रहा है कि गोलियों की संख्या हमें बतानी है।
ठीक है, चलिए शंकु का एच दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, आर 5 है। तो शंक्वाकार बर्तन में उपस्थित पहले पानी का आयतन निकालते हैं। फॉर्मूला रखा, आयतन आ गया 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब। उस शंकु में जो पानी भरा हुआ है उसका आयतन। अब कुल शीशों की जो गोलियां है उसका आयतन का 1/4 भाग पानी निकलता है। इस पूरे का 1/4 भाग हमने किया तो यह आ गया 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आयतन का पानी बाहर निकल गया और इतने ही आयतन के बराबर गोलियां उसमें हैं। जितना पानी ये निकला है इतनी ही गोलियां उसमें डाली गई हैं, ध्यान दीजिएगा। तो गोली के लिए आर इतना है यानी 1/2 सेंटीमीटर। गोली का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक गोली का आयतन निकाला 11/21। कुल गोलियां उसमें कितनी होगी? तो टोटल गोलियों का आयतन जो पानी निकला था ये, उसमें एक गोली का आयतन से भाग दे देंगे तो पूरा गोली का आयतन ये था, एक गोली का आयतन ये है। मैंने भाग दिया तो ये वो 21 ऊपर 11 नीचे आ जाएगा। कटा तो उसमें टोटल हमने 100 गोलियां डाली थी। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बर्तन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। चलिए ये बात है यहाँ पे कि एक ये बेलन है जिसपे दूसरा बेलन ये रखा हुआ है। इस बेलन की ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर और इस बेलन की ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और इसकी त्रिज्या है 24, ठीक है, और इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ये सब सवाल में दिया हुआ है। तो ये लिखा है निचले बेलन के लिए H 220, D 24, R 12। ऊपरी बेलन के लिए H2 60 और R2 जो है वो 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब जो प्राप्त ठोस का आयतन होगा, इसका आयतन और इसका आयतन हो जोड़ देंगे तो पाई आर स्क्वायर H1 प्लस पाई आर स्क्वायर H2, दोनों का आयतन जोड़ना, पाई कॉमन ले लिया, ये बच गया, सबका मान रखा तो ये आ गया 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब दे रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन जो है वो 8 ग्राम है, ठीक है, यानी कि 8/1000 kg। इसको केजी में बदल दिया, ग्राम को हमने केजी में बदल दिया तो ये आ गया इतना आयतन का द्रव्यमान 8/1000 इंटू गुणा कर दिया तो ये आपका कट कुट के आ गया 892.2624 kg आंसर। ओके, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 7 और 8 है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको नोट्स मिलेगा जिसका फ़ी आपको 200 रुपये पे करना होगा। ओके, मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए से प्रैक्टिस कीजिए।